लड़की कुंवारी है, अभी उसकी शादी नहीं हुई, जब वो नमाज पढ़ती है तो उसको एक नमाज का सवाब 10 नमाज मिलता है। एक नमाज का सवाब 10 नमाज मिल रहा है। लेकिन जब वो लड़की शादी कर लेती है, अब उसका सवाब दिखाने के लिए जा रहा हूं, एक नमाज पर 21 नमाज का सवाब मिलता है। शादी हो गई, पेट में हमल है, बच्चे की आमद हो गई, उस औरत का रुतबा देखिए अल्लाह कैसे बुलंद करता है। उसके पिछले तमाम गुनाह उस बच्चे की आमद की वजह से अल्लाह माफ कर देता है। बच्चा बढ़ रहा है, मां की मुसीबत बढ़ा रहा है। बच्चा मां के पेट में बढ़ रहा है, मां की मुसीबत बढ़ा रहा है। बैठने में मां को चैन नहीं, लेटने में मां को चैन नहीं। बैठती है तो आह निकलती है, खड़ी होती है तो ओह निकलती है। अल्लाह उसका रुतबा देखिए कैसे बड़ा करता है। आह पर, ओह पर तस्बीह का सवाब नामे अमाल में लिख देता है। जब ऐन मौका होता है 9 महीने के बाद बच्चे की विलादत का, तो इतना खतरनाक दर्द होता है कि 400 तलवार पड़े बदन में और आदमी जिंदा रहे, उससे भी ज्यादा दर्द उस मां को होता है जिस वक्त वो बच्चे को जन्म देती है। मौत के मुंह में चली जाती है, बड़ी मुश्किल से वापिस आती है। जो मां बच्चा पैदा करते हुए मर गई, उसको अल्लाह शहादत का रुतबा अता फरमाता है। जो मां वापिस आ गई, मौत के मुंह से जिंदा रही, उसकी कदमों में अल्लाह अपनी जन्नत को डाल देता है। बच्चा अभी छोटा है, मां की गोद में है, उस बच्चे को मां अल्लाह बुला रही है, रसूलुल्लाह बुला रही है। जानते उस मां को क्या अजर मिलता? बच्चे के हर सांस पर अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाता है। मैके से बेटी अभी ससुराल आई है, मैके से बेटी ससुराल आई है, एक चप्पल को देखा वहां पड़ी है, एक चप्पल वहां पड़ी है। इस चप्पल को उठा करके वहां रख दिया, उस चप्पल को उठा करके यहां रख दिया। जानते हैं इस छोटे से अमल पर अल्लाह क्या अता फरमाता है? एक नेकी देता है, एक गुनाह माफ करता, एक दर्जा बुलंद कर देता। एक महीना गुजर गया, एक साल गुजर गया, ससुराल में अब उसको मां की याद आ रही है, बाप की याद आ रही है। शौहर उसका घर में नहीं है, वो फोन करके कह रही है कि मुझको मां की याद आ रही, मां से मिलना चाहती हूं, इजाजत दीजिए। मुझको बाप की याद आ रही है, मैं बाप से मुलाकात करना चाहती हूं, मुझको इजाजत दीजिए। उधर शौहर ने इजाजत दिया और ये मैके की तरफ कदम बढ़ा रही है। अभी एक कदम उठाया है, अल्लाह 100 गुनाह माफ कर देता है, 100 दर्जे बुलंद कर देता है, 100 नेकी नामे अमाल में लिखता है। इधर मां को पता चल गया, बाप को पता चल गया, बेटी आ रही है। मां दरवाजे पर आ जाती है कि बेटी आ तो नहीं गई। बाप खड़ा हो जाता है, बेटी आ तो नहीं गई। जैसे ही बेटी की आमद होती है दरवाजे पर, बूढ़ा बाप अपने बुढ़ापे को भूल जाता है, इतनी खुशी होती है उसको। मां अपनी बीमारी को भूल जाती है, इतनी खुशी होती है उसको। जैसे ही बेटी की नजर मां के ऊपर पड़ी, मां की नजर बेटी के ऊपर पड़ी, एक नजर पर अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। बेटी की तरफदारी में दामाद को जेल भेजेंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह आप लोग बिल्कुल बेदार हो गए, दिमाग से भी बेदार हैं और मुकम्मल जिस्म से भी बेदार हैं। अल्लाह आपकी इस बेदारी को जिंदगी भर के लिए सलामत रखे। औरतों तुम तो नहीं ना सिकिलसत के लिए दहर में आई हो इंसान की अजमत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया अज़्मो कमाल, तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए। अपनी आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल बिखेरे हैं शहादत के लिए। मर्द पर ही तो नहीं फर्ज है ज़ुहदो तक़वा, तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए। इजाजत हो तो 2 मिसरा आपके सामने औरतों की तालीम के हवाले से रख दूं और जलसा मुकम्मल हो जाए। सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। इनाम सबके साथ, इनाम आप बाद में दे रहे हैं, अगर हम इनाम को देखेंगे तो हमारा ही पंक्चर हो जाएगा। खैर, बादशाह पेशाब के लिए बैठा, टूट करके बैर गिरा, पका हुआ बैर था, पीला टस टस पीला था। बादशाह के मुंह में पानी आ गया।
वो चारों तरफ देख रहा है कि कोई देख तो नहीं रहा है। झट से उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा है, एक लड़की कह रही है, राजा जी मैं तो कह दूंगी। अब इसके कान खड़े हुए, नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहां देख रही थी, आज तो इज्जत का जनाजा ही निकल जाएगा। तो हाथ में पैसा लेकर के बादशाह, ये इनाम का पैसा लेकर के आता है। कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले। राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह इधर दाग दे रहा है, लड़की उस मिसरे को बार बार दाग रही है। बादशाह को समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की 1500 रुपए में मानने वाली नहीं है, ये सारा खजाना खाली कर देगी। और लड़की को समझ में आ रहा कि बादशाह मेरे मिसरे को बड़ा पसंद कर रहा है, इसलिए बार बार दाग रही है। जब बादशाह का खजाना खाली होने लगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो बादशाह ने कहा, क्या बार बार धमकी दे रही है, पैसा खजाना खाली हो रहा है, बार बार धमकी दे रही, कह दूंगी कह दूंगी। क्या कहेगी? यही नहीं कहेगी मैं पेशाब पर बैठा था, बैठ टूट करके गिरा था, मुंह में पानी आ गया, धो करके खा लिया कह दे। सुबह का वक्त है, आप देखे होंगे सुबह के वक्त में शबनम टपकती है और पत्ते पर जब अटक जाती है तो वह चांदी की तरह चमकने लगती है। तो आप देखेंगे बच्चे से बड़े खुश होते हैं। कच्चू का पत्ता, उसमें बच्चे पानी अटका करके बड़े खुश होते हैं। तो एक बूढ़ा 55 साल का, उसने देखा इस मंजर को कि बाग के पौधे हैं, पौधे पत्ते निकले हुए हैं और शबनम टपकी, अटक गई है, चांदी की तरह चमकने लगी। कि मिसरा कहा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। वो 7 साल की जो लड़की सुन रही थी मिसरा को, वो कह रही है 55 साल के बूढ़े से कि चचा जान, एक ही मिसरा पढ़ोगे या दूसरे मिसरे का जोड़ा भी लगाओगे? कहा, बेटी एक ही मिसरा जहन में आया, दूसरा मिसरा नहीं आया। कहा, इजाजत दे दो, मैं मिसरे का जोड़ा लगा देती। तो बूढ़े को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं 55 में आ गया, मिसरे का जोड़ा नहीं मिल रहा है, ये बचपन में कैसे जोड़ा लगाएंगे? तो कहा कि ठेकरे से घैला फूट जाता, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। तो बूढ़े ने इजाजत दे दिया। तो मिसरा को, वो लड़की क्या कर रही थी, अपने बाप को नाश्ता पहुंचाने के लिए जा रही थी, डलिया हाथ में था, उसमें रोटी थी, नाश्ते का आइटम था और साग का शलगम का टुकड़ा था, बाप के लिए ले जा रही थी। उसने कहा, बड़े मियाँ आप मिसरा पढ़ो, मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगाती हूँ। बाग में पौधा, 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 पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब उस लड़की ने कहा, हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, डलिए में रोटी, रोटी पे कतला शलगम का, रोटी पे कतला शलगम का। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल। इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल।